तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं यूनिटी को। तो अब देखो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए यूनिटी क्या है, बट जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता देता हूँ। यूनिटी बेसिकली एक गेम इंजन है जिसके अंदर हम गेम्स बनाते हैं यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C#। और इस कोर्स में हम यूनिटी के बेसिक्स सीखने वाले हैं, यूट्यूब कैसे चलाते हैं, और एट द एंड में हम अपना एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, बेसिकली गेम बनाएंगे, ओके, यूजिंग द बेसिक्स विच वी हैव लर्नड इन द वीडियो। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। ओके, तो ये हमारा फेज़ 1। इसमें बेसिकली हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी यूनिटी को। तो अब देखो, यूनिटी को इंस्टॉल करने के सबसे पहले तो हमें यूनिटी हब को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब हब क्या है? तो देखो, हब एक बेसिकली ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट्स को या गेम्स कह सकते हो और अपने जो मेन एडिटर होता है उसे मैनेज कर सकते हैं। अब देखो, जो मेन एडिटर होने वाला है वो तो हम हब पे पहले हम हब इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसके थ्रू डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम हब को डाउनलोड करते हैं। तो अब देखो, हब को डाउनलोड कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको अपना क्रोम खोल लेना है या एज खोल लेना है। इधर आपको सर्च करना है यूनिटी हब। फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉल द यूनिटी हब, इस पर क्लिक करना है। अब आपको क्लिक करना है डाउनलोड यूनिटी हब पे एंड वेट करना है लोड होने का। वैसे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन भी आ सकता है अगर आपने लॉगिन नहीं करा है, बट एज आई एम ऑलरेडी लॉगिन मेरे पास ऑप्शन नहीं आया। अब आप देख सकते हो इधर हम अपना चूज़ करना है वर्जन। तो सी, अगर आप एप्पल यूज़ करते हो पुराने वाले मैकबुक्स तो उनमें इंटेल का प्रोसेसर होता है, आप ये वाला सेलेक्ट कर लेना। अगर आप नए M1 M2 या M3 जनरेशन का यूज़ करते हो तो आपको एप्पल सिलिकॉन सेलेक्ट करना है। बाकी आई डोंट थिंक सो लिनक्स चलाते होंगे बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं। और फिलहाल मैं हूँ अभी विंडोज़ पे, तो मुझे सेलेक्ट करना है X64। ये मॉडर्न एंड लेटेस्ट वर्जन है। जो नए विंडोज़ प्रोसेसर्स आते हैं मतलब लैपटॉप्स, उनमें यही वाला वर्जन होता है। तो अब हमें आ जाना है अपने फाइल एक्सप्लोरर पे। मैं फाइल एक्सप्लोरर में आना है और अपना डाउनलोड्स वाला फोल्डर खोल लेना। अब आपको इधर एक exe फाइल दिखेगी यूनिटी हब सेटअप। तो इस फाइल के थ्रू हम अपना जो हब है उसे सेटअप करने वाले हैं अपने कंप्यूटर पर। तो अब आपको इस पर डबल क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आएगा येस और नो का, आपको उस पर येस पे क्लिक करना है। ये चीज़ मतलब रिकॉर्डिंग पे कवर नहीं होगी। तो अब आपको इधर डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट करना है, बेसिकली लोकेशन ये कहाँ इंस्टॉल होगा। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इधर एक कस्टम लोकेशन को सेलेक्ट करा है ताकि, क्योंकि क्या होता है अगर आप C ड्राइव में इंस्टॉल करते हो तो उससे क्या है इश्यूज आने लग जाते हैं, आई मीन स्टोरेज की कमी आ जाती है। तो मैंने इधर अपनी D ड्राइव में इंस्टॉल करा है। अब आपको लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब आपको वेट करना है जब तक इंस्टॉल नहीं होता है। ओके, तो आप देख सकते हो हमारे जो हब है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको इस पर टिक मार्क करना है रन यूनिटी हब पे और आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो अब हमारा जो यूनिटी हब है वो ओपन होगा। तो हम वेट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ओपन हो रहा है। अब अगर आप पहली बार खोलोगे तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज आएगा। ओके, तो इस पर आपको बेसिकली एग्री करना है। वेट, इधर से खींच देते हैं, यस। तो अब आपको उस पर एग्री पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हो मेरी तो इधर डायरेक्ट जो हब की स्क्रीन है होम वो आ चुकी है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इसे खोल रहे हो तो आपके सामने एक लॉगिन की स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन पे आपको बेसिकली लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। तो आप इधर ध्यान से देखना, हमारा हब तो खुल चुका है बट अभी भी हमारे पास एक मेन गेम इंजन नहीं है। से तो हम मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स एंड एडिटर्स को। तो एडिटर डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, आपको आ जाना अपने इंस्टॉल्स पे। अब आप देख सकते हो इधर नो इंस्टॉल दिखा रहा है, आपको क्लिक करना है इंस्टॉल एडिटर पे। तो देखो आपके पास ये वर्जन्स आएंगे। अब देखो जो लेटेस्ट वर्जन है वो है यूनिटी 6.5। बट क्या है, यूनिटी के जो नए वर्जन्स होते हैं ये मतलब सपोर्टेड नहीं रहते हैं, इनमें बग्स वगैरह होते हैं। तो यूजुअली रिकमेंड आई, अगर आपके पास पुराना हार्डवेयर वगैरह भी है तो मैं इधर डाउनलोड करने वाला हूँ पुराना वर्जन 2022 का वर्जन। ये अभी लेटेस्ट वर्जन है 2026 का, बट मैं थोड़ा पुराना वर्जन डाउनलोड करूँगा क्योंकि हार्डवेयर उसमें अच्छा काम करता है अकॉर्डिंग टू माई हार्डवेयर, और वो बग फ्री भी होता है, उसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहता है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इधर तो आपको पुराने वर्जन्स नहीं दिखेंगे, उसके लिए आपको जाना है आर्काइव में। फिर इधर आप देख सकते हो इधर हमें जो वर्जन्स है वो दिख चुके हैं। अब हमें इधर पूरे वर्जन्स तो नहीं दिखे हैं, मतलब रिसेंट ही दिखे हैं। तो इधर आपको जाना है, क्लिक करना है डाउनलोड आर्काइव पे। इससे क्या होगा, बेसिकली जो हमारे यूनिटी का जो वेबसाइट है उधर एक पेज खोलेगा। अब आपको इधर, मैं इधर डाउनलोड करने वाला हूँ 2022 का वर्जन, तो मैं इधर वो सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो वेट करते हैं लोड हो। ओके, तो लोड हो चुका है। अब देखो मैं सेलेक्ट करूँगा इधर 2022 का वर्जन। ओके, एंड कुछ वर्जन्स इधर ऐसे हैं जो बस यूनिटी पेड वाले सब्सक्रिप्शन के लिए आते हैं, एंटरप्राइज इंडस्ट्री जैसे कि आप देख सकते हो। बट अभी हम इधर फ्री वाला डाउनलोड करने वाले हैं। तो विच
हमें कौन सा डाउनलोड करना चाहिए आप देख सकते हो, कुछ वर्जन्स पे हमारा सिक्योरिटी अलर्ट भी है। तो हम इसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे परमिशन मांगेगा, ओपन यूनिटी हब। तो अब आपका जो हब है उसमें एक ऐसी स्क्रीन आने वाली है। अब आपको इधर क्या क्या सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर आप विंडोज़ के गेम्स बना रहे हो तो उसमें मिनिमम आपको अगर सेलेक्ट करना है सबसे पहले तो विंडोज़ बिल्ड सपोर्ट, और इतना काफ़ी है अगर आपको खाली विंडोज़ के लिए गेम्स बनाने हैं। बट इफ़ यू वांट टू ऑल्सो बिल्ड फॉर एंड्रॉयड, उसमें फिर आपको ये वाला टिक करना होगा। बट मैं इधर एंड्रॉयड के लिए अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स हैं। अब मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो फालतू का टाइम है वो वेस्ट होने वाला है अगर आप एंड्रॉयड के लिए नहीं करने वाले हो। और ये जो मॉड्यूल्स है मान लो आप अभी नहीं कर पाते हो, आप बाद में भी इन्हें ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा। बस आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ऐड मॉड्यूल्स का, उसमें आके आप ये बाद में भी ऐड कर सकते हो मॉड्यूल्स। तो अभी मैंने बस ये टिक कर लिया है। और जो हमारा ये है बेसिकली जो एडिटर है वो तो ऑलरेडी टिक ही होगा। ओके, तो हमने ये टिक कर लिया। अब हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब देख सकते हो हमारा जो इंस्टॉल है वो चालू हो गया। अब हमें वेट करना है जब तक इंस्टॉल होता है। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा जो एडिटर है वो इंस्टॉल हो रहा है। बट मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आप जो पहली बार यूनिटी आप खोलते हो तो आपके सामने एक एरर सकता है नो वैलिड लाइसेंस का। तो उसे कैसे फिक्स करना है, आपको लाइसेंस पे जाना है और फिर आपको ऐड लाइसेंस पे क्लिक करना है। अब आपको गेट अ फ्री पर्सनल लाइसेंस पे क्लिक करना है और जो ब्लू बटन उस पर क्लिक करना है। इससे बेसिकली आपको एक फ्री लाइसेंस मिल जाएगा। कभी कभार इस चक्कर में एरर्स आता है। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा जो लाइसेंस है इधर आ चुका है। एक्टिवेशन मेरा पुराना है ऑलरेडी, बट अगर आपका न्यू है, आपने न्यू बनाया तो आपके में न्यू डेट आएगी। ओके, बाकी हम अभी वेट करते हैं हमारा जब तभी जो इंस्टॉल है वो हो रहा है। 3 hours later. ओके, तो आप देख सकते हो जो हमारा जो एडिटर है वो डाउनलोड हो चुका है इधर। अब देख सकते हो इधर भी हमारा जो है टिक का मैसेज आ गया है, ग्रीन चेक। बट मान लो आपको मॉड्यूल डाउनलोड नहीं कर पाए थे, जब टिक नहीं कर पाए थे, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैनेज पे क्लिक करना है, ऐड मॉड्यूल्स पे, और फिर इधर से आप जो है वो टिक करके आप इंस्टॉल पे क्लिक करके तो आपको जो लेफ्ट ओवर मॉड्यूल्स हैं उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो। बट अभी हमारा कुछ नहीं बचा है इधर। अभी हमें जाना है अपने प्रोजेक्ट्स पे। तो अब हम अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। अब इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट का। तो देखो टेम्पलेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी वीडियो एडिटर चलाया होगा लाइक वीएन, तो उसमें टेम्पलेट का फीचर रहता है। वो क्या करता है, वो आपको कुछ चीज़ें बिल्ट इन दे देता है ताकि आपको पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे यूनिटी में होता है, आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी मिल जाती है अपने प्रोजेक्ट के साथ, ताकि आपको हर चीज़ स्क्रैच से नहीं लिखनी पड़े या करनी पड़े। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉपी है, उसमें आपको लाइंस बनी हुई मिलती हैं और आपको बनानी नहीं पड़ती। इससे आपका काम आसान होता है। तो वो भी एक टाइप का टेम्पलेट है। तो यूनिटी में बेसिकली मेन तो दो प्रकार के टेम्पलेट होते हैं। एक होता है 3D बुल्ट इन रेंडर पाइपलाइन टेम्पलेट, एक होता है 2D बुल्ट इन रेंडर पाइपलाइन टेम्पलेट। अब देखो अगर आप 2D यूज़ कर रहे हो तो 2D पे सेलेक्ट करो, अगर आपको 3D प्रोजेक्ट बनाना है तो आप 3D सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी बेसिकली हम अपना जो है 3D सेलेक्ट करते हैं। हम पहले बेसिक यूआई समझेंगे 3D का। ओके, बाकी जो बहुत सारे जो आप देख सकते हो टेम्पलेट्स आ रहे हैं, इनका मतलब ये एडवांस यूज़ में काम आते हैं। बट अभी हम ये सेलेक्ट करने वाले हैं 3D बुल्ट इन रेंडर पाइपलाइन। ये ऑलरेडी डाउनलोडेड बात है, बाकी आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब इधर आपको सबसे पहले अपना जो प्रोजेक्ट का नेम है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख लेता हूँ लर्निंग। ओके, तो ये आप देख सकते हो इधर दो ऑप्शन लिख रहे हैं, एक तो ये भाई पीसी बना है इस पर, एक पे क्लाउड बना है। तो देखो इनमें अंतर क्या है, जो आप अगर पीसी वाले पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो लोकली सेव होगा। बट अगर आप क्लाउड वाले पे सेव करोगे तो ये क्लाउड सर्वर्स में भी सेव होगा यूनिटी के, और आपके लोकल में भी सेव होगा। इससे बस आपका प्रोजेक्ट जो है सेव रहता है। बट मैं इधर अभी लोकली सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमें अभी इधर क्लाउड स्टोरेज की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आप प्रोजेक्ट का लोकेशन डाल सकते हो। मैंने एक फोल्डर है यूनिटी का बनाया है, उसी में मैंने प्रोजेक्ट लोकेशन सेट करी है। अब आपको वर्जन प्रोवाइडर, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली अगर आप प्रोजेक्ट सेव करते हो, ये भी एक टाइप से आपका जो है क्लाउड सर्विस की तरह काम करता है। तो आप इधर चाहे तो यूनिटी सेलेक्ट कर सकते हो। बट आप देख सकते हो इधर आ गया यूनिटी क्लाउड प्रोजेक्ट। अगर आपको ये यूज़ करना है वर्जन प्रोवाइडर तो उसके लिए आपको क्लाउड प्रोजेक्ट बनाना है। बट अभी हम लोकल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बेसिकली क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें अपना गेम सेफ रखना होता है तो इनका यूज़ करते हैं, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट पे। तो आप देखना आपके सामने एक विंडो आएगी, आप देख सकते हो वो लोड हो रही है, वेट। अगर आप देख सकते हो ये विंडो है। अब जब आप पहली बार आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट आफ्टरवर्ड्स इट विल मतलब जल्दी खुलने लगेगा वो आगे तो। बट पहली बार हमें थोड़ा टाइम लगता है, तो रुकते हैं तब तक हमारा प्रोजेक्ट लोड होता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो हम अपने एडिटर में आ चुके हैं।
तो इसी एडिटर के अंदर हम अपना जो मेन गेम है वो बनाने वाले हैं। अब आपको इधर बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, एक एक करके हर चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो इस विंडो में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक सीन और एक गेम। तो देखो गेम में हमें वो चीज़ दिखेगी जो हमारा आउटपुट होगा बेसिकली, मतलब जो हम बना रहे हैं उसका आउटपुट। और सीन में हम बेसिकली अपना गेम का इन्वायरमेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो अभी जो हमारा गेम है बेसिकली ओपन वर्ल्ड है ये, इसमें बस दो ऑब्जेक्ट हैं। ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम हैराइची कहते हैं, इसके अंदर हमारे गेम के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला हमारा मेन कैमरा। अब कैमरा क्या है, कैमरा बेसिकली एक थिंग है जिसके सामने जो भी आप देख सकते हो, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना लाइन से ट्राइंगल टाइप का, इस पर जितना भी पार्ट है वो हमारे आउटपुट में दिखेगा क्योंकि कैमरा के रेंज में आता है। ओके, तो ये मेन कैमरा है बेसिकली। हम चाहें तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि जब हम अपना प्लेयर बनाएंगे हम उसमें दूसरा कैमरा ऐड करेंगे, फर्स्ट पर्सन कैमरा, तब हम इसे डिलीट कर देंगे। अब आप देख सकते हो इधर है डायरेक्शनल लाइट, इसका काम क्या है। तो अब देखो जो गेम्स रहते हैं उनमें ऑटोमेटिकली कोई लाइट नहीं रहती है, मगर अगर ये लाइट उनमें रहती है मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, अगर ये आपके गेम में ऐड है तो ये हर जगह लाइटनिंग दे देती है। मतलब आप देख पा रहे हो हर जगह इधर लाइटनिंग है। ओके, तो ये काम डायरेक्शनल लाइट का है। अब आप नीचे इधर दो चीज़ें देख पा रहे होगे, प्रोजेक्ट एंड कंसोल। तो देखो प्रोजेक्ट में हमारे सारे फोल्डर्स हैं आप देख पा रहे हो, और एसेट्स फोल्डर के अंदर हमारी वो सारी चीज़ें आती हैं, लाइक हमें बाहर से कोई इमेज लानी है या कोई आर्ट चीज़ प्रोजेक्ट या मॉडल, कोई 3D मॉडल, तो वो हमारे एसेट्स में आते हैं। कंसोल में बेसिकली हमारे एरर्स आते हैं, जो हम कोड लिखते हैं या फिर एरर्स, कोई भी एरर, किसी भी टाइप के एरर्स वो हमारे कंसोल में शो करते हैं। आप देख पा रहे हो अभी 0 एरर है। और राइट साइड में जो आपको विंडो दिख रही है ये है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर में बेसिकली हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी उसको चेंज या असाइन कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो जो हमारी डायरेक्शनल लाइट है उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। बट अभी हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हो जो अपनी लाइट है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम वो नहीं करने वाले हैं। ये हम तब हॉरर गेम्स बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि में ब्लैक लाइट रहती है या अलग अलग कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, बट अभी हम एक नॉर्मल गेम बनाने वाले हैं तो हम इन सब को चेंज नहीं करने वाले हैं। तो अब आप देख पा रहे हो हमें अगर कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, हमें राइट क्लिक करना है अपनी हैराइची में एंड आपको क्लिक करना है 3D ऑब्जेक्ट पे। अब आपको देख पा रहे हो इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो हम सबसे पहले चूज़ करेंगे टेरेन। अब टेरेन बेसिकली हमारे गेम के लिए एक लैंड बना देगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा लैंड बन चुका है। अब इसमें बिल्कुल टेक्सचर नहीं है, बिना टेक्सचर का लैंड है, बट ये बहुत बेसिकली बड़ा लैंड है। अब देखो इस जो आप देख पा रहे हो सीन में मूव कैसे करना है मैं बता दूँ। आपको अपना राइट क्लिक प्रेस करना है और फिर WASD से आप मूव कर सकते हो, और अगर आप शिफ्ट के साथ दबाओगे WASD तो आप फास्ट मूव करोगे। ओके, और अगर आपको स्पीड बढ़ानी कम है तो आप बेसिकली जो अपना क्या कहते हैं राइट क्लिक के साथ जो आपका स्क्रॉल है उसे आप ऊपर नीचे करके जो स्पीड है बढ़ा सकते हो। अभी मैं नॉर्मली रख रहा हूँ। अब देखो ये टेरेन तो बन चुका है बट ये कुछ ज़्यादा बड़ी टेरेन बन गई है, तो हम इसे थोड़ा छोटा करेंगे। उसके लिए आप देख सकते हो टेरेन पे मैंने क्लिक करा है तो टेरेन का इंस्पेक्टर है। ओके, तो देखो पहली चीज़ तो आप देख पा रहे हो टैग। तो देखो टैग बेसिकली एक नाम है हमारे इस ऑब्जेक्ट का जिसको हम अपने कोड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम अपने कोड में इसको लिखेंगे मतलब इसके थ्रू अपन इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तो अनटैग्ड है, हम चाहे तो इसमें नाम लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब इधर आप ट्रेन में देख सकते हो 5 चीज़ें हैं, तो लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ट्रेन सेटिंग्स को ओपन कर देगा। आप देख सकते हो ट्रेन सेटिंग्स लिखा है। अब अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हो इधर हमें ट्रेन का जो डायमेंशंस हैं वो दिख रही हैं। तो हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लाइक 50। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है अब, पहले ज़्यादा हो रहा था। अब आप देख सकते हो हमारी जो ट्रेन है वो बन चुकी है। ठीक है, बट अभी भी ये जो ट्रेन है अच्छी नहीं लग रही है, ना इस पर कुछ कलर है ना टेक्सचर। तो हम वो कैसे ऐड करें, तो देखो फॉर दैट आप देख सकते हो एक ऑप्शन है पेंट टेरेन। हम इस पर जाएंगे तो हम इस टेक्सचर को जो है बेसिकली पेंट कर सकते हैं अपने टेरेन पे, बट अब यहाँ पास कोई टेक्सचर नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक टेक्सचर को इंपोर्ट करते हैं। तो उसे इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली अपना जो गूगल क्रोम है उसे ओपन कर लेते हैं हम। और अब मान लो मुझे ग्रास का टेक्सचर चाहिए तो मैं सर्च करूँगा ओके। तो अब देखो हमें आई थिंक ये वाला टेक्सचर अच्छा लग रहा है,
तो हम एक अब राइट क्लिक करके क्लिक करेंगे सेव इमेज एज, एंड अब हमें अपना जो एसेट्स फोल्डर है ओके उधर जाना है। लाइक आप देख सकते हो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है लर्निंग। सबसे पहले मैं आया अपने यूनिटी फोल्डर के अंदर, इसके बाद आप देख सकते हो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है लर्निंग, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद एसेट्स फोल्डर है, मुझे इस पर डबल क्लिक करना है और इधर जो है मैं अपनी इमेज को सेव करने वाला हूँ। तो मैंने सेव कर दिया है। अब हम अपने एडिटर में चलते हैं, तो देखते हैं कि हमारी इमेज आई है प्रोजेक्ट। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है वो आ चुकी है। ओके, तो बट एक दिक्कत है, जो हमारी इमेज है ये .jfif एक्सटेंशन की है, बट हमें .jpg एक्सटेंशन की चाहिए क्योंकि यूनिटी वही सपोर्ट करता है। तो हमें दूसरी इमेज चाहिए होगी वेट। ओके, तो हमें अपनी जेपीजी इमेज चाहिए, तो उसके लिए पहले हम सर्च करते हैं। अब देखो मान लो ये वाली इमेज है। अब अगर मैं इसे सेव करने जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो JFIF इमेज एक्सटेंशन है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं इसे ऑल फाइल्स पे सेट करूँगा और अब मैं जो है इसको अपना नाम देते हैं ग्रास टेक्सचर .jpg। तो अब JPG फॉर्मेट में सेव हो जाएगी हमारी। अब अगर मैं सेव करूँ और अगर अब मैं अपने एडिटर में आऊँ तो आप देख सकते हो जो हमारी इमेज है वो आ चुकी है। ओके, और हम जो अपनी ये वाली इमेज से डिलीट कर देते हैं। अब हम अपने टेरेन पे क्लिक करेंगे और जो है पेंट टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हो इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें टेक्सचर पेंट करना है। हम पेंट टेक्सचर पे सेलेक्ट कर देते हैं। अब हमें एडिट टेरेन लेयर्स पे क्लिक करना है और फिर क्रिएट टेरेन लेयर पे क्लिक करना है और फिर आप उसका जो टेक्सचर हमने डाउनलोड करा है उसको सेलेक्ट करते हैं। अब अगर हम क्रॉस दबाएंगे तो आप देख सकते हो जो हमारा लैंड है टेरेन, जो कि हमारा बेसिकली लैंड है, उस पर जो हमारा ग्रास का टेक्सचर है आ चुका है। ओके, तो ये हमारा बेसिकली एक फ्लैट लैंड बन गया। बट मान लो मुझे इधर माउंटेन्स बनाने हैं, मैं वो कैसे बनाऊँगा? तो उसके लिए बेसिकली मुझे ये जो अपना ड्रॉप डाउन है इसको क्लिक करना है और इधर आप देख पा रहे हो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे मैं काम करने वाला हूँ रेज और लोन टेरेन से, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके, तो अब आप देख सकते हो मेरे पास एक ब्रश आ रहा है। ओके, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, जो अपना ब्रश का साइज़ है और ओपेसिटी जैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, बट अभी मैं अपना इसको साइज़ को इतने रहने देता हूँ। अब मान लो मैं जहाँ भी लेफ़्ट क्लिक दबाऊँगा तो आप देख सकते हो ये जो लैंड है वो ऊपर जा रहा है। ओके, और ऐसे करके एक काम करते हैं, वेट ये तो ज़्यादा पार्ट बन गया। अब हम ऐसे करके जो थोड़े हमारे माउंटेन्स हैं उन्हें अपने गेम में ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे जो हमारे माउंटेन्स हैं आप देख सकते हो बन रहे हैं। ओके, आप इनको भी कंट्रोल कर सकते हो और हम चाहें तो डायरेक्ट मतलब एक यूनिवर्सल हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो मतलब जैसे अभी हमारी जो यूनिवर्सल हाइट है वो 0 है, जो हमारा मेन ग्राउंड है ये वाला, ये 0 है, बट मैं चाहूँ तो इसे ऊपर भी कर सकता हूँ। एक काम करते हैं इसे 1 पे सेट कर देते हैं। नाइस। ओके, तो अभी 1 हो चुकी है। अब हमारी जो टेरेन है वो तो आप देख सकते हो हमारी एक छोटे सा लैंड या टेरेन आप कह सकते हो बन गई है, बट ये ऑल वाइट है। हम एक काम करते हैं, इधर एक जो सैंड का टेक्सचर है वो भी ऐड करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रोम पे आते हैं, सैंड टेक्सचर, तो कौन सा सैंड का टेक्सचर है, एक्चुअली ये वाला ले लेते हैं। तो उसे सेव कर लेते हैं हम अपने सैंड टेक्सचर के नाम से .jpg एंड इसको ऑल फाइल्स पे सेट कर देना है, मच इम्पॉर्टेंट। अब हमें सेव पे क्लिक करना है और अब हम बेसिकली अपने एडिटर पे वापस आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा टेक्सचर आ चुका है। बट देखो लास्ट टाइम जब हमने टेक्सचर ऐड करा था हमारा जो पूरा टेरेन था वो ग्रीन हो गया था, मतलब ग्रास के टेक्सचर में आ गया था। बट इस बार अगर हम सैंड का टेक्सचर ऐड करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा ग्रास का टेक्सचर हट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जो हमने टेरेन में आना है और फिर पेंट टेक्सचर और फिर ऐड लेयर, नहीं ऐड लेयर नहीं, हमें क्रिएट लेयर पे क्लिक करना है और जो हमारा सैंड है सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो अब आप देख सकते हो हमारी सैंड है वो सेलेक्ट तो हो गई है, बट अरे तो पेंट ही नहीं हुआ, ये क्या हो गया? तो अब हमें कुछ नहीं करना है, जो अपनी सैंड है सेलेक्ट करना है। हाँ ओके, हमें सैंड को सिलेक्ट करना है। अब हम नीचे आएंगे तो हम जो अपना ब्रश है ये देख पा रहे हैं।
तो अब हम जहाँ पर भी इस ब्रश को मारेंगे उधर हमारा सैंड का टेक्सचर आ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो हमें इधर आप देख सकते हो हमारा सैंड का टेक्सचर आ चुका है। और ये हम ब्रश को कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के ब्रश भी हैं इधर, ब्रश का साइज़ वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं ओपेसिटी बढ़ा दूँगा तो आप देख सकते हो टेक्सचर डार्क हो रहा है। ब्रश साइज बढ़ा दूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा हमारा ब्रश, बट हम इनमें से कम ही रहने देते हैं, 11 एंड इतना। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हमें ये फालतू का टेक्सचर तो नहीं चाहिए। ओके, सैंड, हम एक काम करते हैं, बस एक जगह छोटा सा सैंड का टेक्सचर डाल देते हैं जहाँ पर हमारा जो प्लेयर है वो स्पॉन होगा। और ये मैंने सैंड का टेक्सचर हटाया कैसे, ये मैंने हटाया Ctrl+G से। इससे बेसिकली हमारा अंडू होता है। तो एक काम करते हैं, जहाँ पर हमारा प्लेयर स्पॉन होगा, मान लो इधर हमें अपना प्लेयर स्पॉन कराएंगे इन फ्यूचर जब हम प्लेयर बनाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, इधर थोड़ा सा सैंड का टेक्सचर डाल देते हैं। ओके, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। ओके, तो हमारा जो टेरेन है उस पर टेक्सचर भी ऐड हो चुका है। ओके, अब देखो, अभी तक तो हमने अपने गेम में कोई भी स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करा है, मतलब कोड का यूज़ नहीं करा है। बट अगर हम मान लो हमें एक न्यू स्क्रिप्ट को बनाना होगा तो वो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम चाहे तो डायरेक्टली इधर भी बना सकते हैं, क्रिएट पे जाके राइट क्लिक और फिर सी स्क्रिप्ट। बट हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा क्लीन तरीके से बनाएंगे। तो हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट, हम क्लिक करेंगे फोल्डर पे, तो इसको हम नाम दे देते हैं स्क्रिप्ट। हम अगर डायरेक्ट बना देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगेगा ऐसे से एकदम मैसी हो जाता है। तो हम एक फोल्डर के अंदर अपनी सारी स्क्रिप्ट्स को बनाएंगे। ओके, अब हम अगर डायरेक्ट ये क्रिएट करेंगे और स्क्रिप्ट, तो हमारी स्क्रिप्ट बन जाएगी, बट हमें बनाना नहीं है अभी। अभी हम एक 3D ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं हमारे गेम के अंदर। ओके, तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करना अपनी हायरार्की में और फिर 3D ऑब्जेक्ट पे, और फिर हम एक काम करते हैं, हम एक क्यूब बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक प्लेन वाइट क्यूब हमारे पास आ चुका है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, वेट पे, तो मुझे क्यूब पे सेलेक्ट करना है, तो मैं, आप देख सकते हो इधर इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा हैंड का, ओके, बेसिकली व्यू टूल होता है ये, तो आप देख सकते हो मैं इसे व्यू कर सकता हूँ बेसिकली। ओके, और ये वाला ऑप्शन है, इसके थ्रू मैं मूव कर सकता हूँ अपने क्यूब को। लाइक अगर मैं ब्लू को सेलेक्ट करूँगा और फिर राइट लेफ्ट करूँगा तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ग्रीन से अप एंड डाउन। ओके, और रेड से भी मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसे ज़मीन पे रखते हैं, तो ज़मीन पे रखते हैं इससे। ओके, आई थिंक थोड़ा सा हवा में रखते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब भी आप कोई गेम खेलते हो, कोई भी माइनक्राफ्ट या कोई आर गेम, तो उसमें फिजिक्स होती है। तो हम अपने गेम में फिजिक्स कैसे डालेंगे। मान लो मुझे इस क्यूब के लिए फिजिक्स को ऐड करना है। ओके, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए पहले मैं अपना जो क्यूब है उसे सेलेक्ट करने वाला हूँ, और फिर आप देख सकते हो सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे एक ऑप्शन आया है ऐड कंपोनेंट। अगर मैं कंपोनेंट ऐड करता हूँ तो बेसिकली होता क्या है, जो यूनिटी है हमें कुछ स्क्रिप्ट देता है, एक टाइप से कंपोनेंट्स का स्क्रिप्ट समझो, हमें ऑलरेडी बनी बनाई स्क्रिप्ट देता है। तो एक स्क्रिप्ट है रिजिड बॉडी, तो ये क्या करती है, इसमें बेसिकली फिजिक्स ऐड कर देती है कि फिर इस पर ग्रेविटी का असर पड़ेगा। अगर मैं ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर दूँ, बेसिकली यूनिटी ने हमें ऑलरेडी बना के दी है, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है इस पर फिजिक्स काम करेगी, ग्रेविटी। तो ये जैसे गेम रन होगा हमारा हवा में नहीं रहेगा, नीचे गिर जाएगा। और क्योंकि हमारा जो टेरेन है वो ऑब्वियसली एक वैलिड ऑब्जेक्ट है, तो उससे टकरा के उधर ही रहेगा, ना कि एकदम वाइड में नीचे गिर जाएगा। तो अब मान लो मैं रिजिड बॉडी पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि तो आप देख सकते हो हमारी जो रिजिड बॉडी है वो ऐड हो चुकी है। अब इधर भी आप देख सकते हो बहुत सारे, मतलब हमें वो मिले हैं। ओके, रिजिड बॉडी में ऑप्शंस, तो अगर आप चाहो तो रिजिड बॉडी में ग्रेविटी भी ऑफ कर सकते हो, मतलब ऑन ही करते हैं हम। ओके, और इधर से आप बेसिकली इसका मास भी बढ़ा सकते हो। अगर आप मास बढ़ा दोगे तो बेसिकली हैवी ज़्यादा हो जाएगा ये। ओके, बट अभी हम इसे ऐसे ही एंड देते हैं। तो अब ये जो आप देख पा रहे हो, हमें आर टूल्स के बारे में बात कर लेनी चाहिए। अब जो आप थर्ड टूल जो देख पा रहे हो, इस टूल से आप बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है इसे रोटेट कर सकते हो। अगर आप ग्रीन वाली लाइन पकड़ोगे तो आप इसे ऐसे वर्टिकली रोटेट कर पाओगे, अगर आप ब्लू वाली लाइन पकड़ोगे तो आप ऐसे रोटेट कर पाओगे, एंड रेड से आप कुछ इस तरीके से अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे रोटेट कर सकते हो। ओके, बट ये अभी थोड़ा टेढ़ा है, वेट लेट मी इसे सही कर देते हैं। ओके, ठीक है, और ये जो फोर्थ वाला टूल है, ओके, इससे बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर मैं ये जो ब्लू वाला है ये बार इसे पकड़ूंगा और आगे को जाऊँगा तो आप देख सकते हो मेरा ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है।
सेम अगर मैं ग्रीन वाला पकड़ूंगा तो आप देख सकते हो हाइट बढ़ रही है ऑब्जेक्ट की, एंड अगर मैं रेड वाला पकड़ूंगा ये जो ऑब्जेक्ट, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बढ़ रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसे कैसा शेप दें, इससे हम सबसे पहले तो इसकी रोटेशन सही करते हैं। नाइस। इसकी जो पोजीशन है वो हम इस वाले टूल की मूव टूल की हेल्प से चेंज कर लेते हैं। तो मैं रेड वाले पकड़ूंगा और एक काम करते हैं, इधर रख लेते हैं थोड़ा कोने में, इसे थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं। वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट इधर से भी पोजीशन लिख के एक्स वाई वगैरह चेंज कर सकते हो। ओके, बट अभी हम इजी तरीका यूज़ करेंगे तो ऐसे करने वाले हैं हम। ओके, तो अब ये वाला टूल है फिफ्थ टूल, रेक्ट टूल। इससे क्या होता है, इससे वैसे हम ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, बट इसमें एक खासियत है। जैसे मान लो अगर आप ये जो है ना ये स्केल टूल से बढ़ाते हो, तो आप देखो अगर मैं इस साइड बढ़ाऊंगा तो उस साइड भी उतना ही बढ़ेगा, अपोजिट साइड। बट अगर मैं रेक्ट टूल का यूज़ करके बढ़ाऊंगा तो बस जहाँ मैं बढ़ा रहा हूँ उधर ही बढ़ेगा। ओके, ना कि अननेसेसरी अपोजिट साइड नहीं बढ़ेगा। ओके, और जो हमारा फिफ्थ टूल है ट्रांसफॉर्म टूल, ये बेसिकली आप कह सकते हो हमारे मूवमेंट का ही टूल है एक तरीके से। इसमें बस हमें सारे मूवमेंट के टूल्स एक बार में कर सकते हैं। ओके, और जो हमारा लास्ट टूल है इसका भी हमें ज़रूरत है नहीं है इतनी, मतलब हम बाद में जाके सीखेंगे, तो ये तो हम अभी नहीं सीखने वाले हैं। ओके, तो जो हमारा क्यूब है ऐड हो चुका है, बट इट्स स्टिल अ प्लेन, मतलब कोई कलर नहीं है इसमें, मुझे कलर चाहिए। तो वो मैं कैसे ऐड करूँ, तो उसके लिए हम एक मटेरियल बनाते हैं। अब मटेरियल में हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उस कलर को हम इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए बेसिकली हम ऐड करने वाले हैं एक मटेरियल को। तो हम मटेरियल बनाते हैं सबसे पहले तो हम मटेरियल्स को भी एक काम करते हैं, एक सेपरेट फोल्डर में बनाएंगे ताकि जो हमारी चीज़ें वो मैसी ना हो। हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं मटेरियल्स। ओके, अब हम इस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे और ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक। अब हम एक नया मटेरियल बनाएंगे, तो हम क्रिएट पे जाएंगे और इतनी सारी जो चीज़ें दिख रही हैं इनमें से हम मटेरियल पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा मटेरियल बन चुका है। मैं इसका नाम एक काम कर लेता हूँ, रख लेता हूँ क्यूब कलर रख लेते हैं, क्योंकि हमारे क्यूब को कलर देगा बेसिकली। ओके, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका इंस्पेक्टर आप देख सकते हो। अब मुझे जो है ना मटेरियल आप देख पा रहे हो, बेसिकली मेरा अगर मैं इस मटेरियल को लगाऊंगा अपने क्यूब पे, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ऐसे, और अब मैं अपने क्यूब में से छोड़ दूँगा, तो ये मटेरियल अब मेरे क्यूब के साथ अटैच हो चुका है। बट अभी मेरा जो मटेरियल क्या है ये मतलब एकदम प्लेन है, मैं इसमें कलर ऐड कैसे करूँ? उसके लिए हमें क्या करना है, अल्बेडो आपको दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, और आप देख सकते हो आपके सामने पूरी स्क्रीन आ चुकी है। बेसिकली इधर आप जो अपना कलर है सेलेक्ट कर सकते हो, मान लो मुझे ब्लू चाहिए, यस। ओके, तो देख सकते हो ये ब्लू हो चुका है। ओके, मेरा जो मटेरियल है और जो मेरा क्यूब है वो भी ब्लू हो चुका है। ठीक है, अब एक डाउट होता है बहुत सारे लोगों का, क्या हम एक मटेरियल को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ एक मटेरियल को। ओके, हम चाहें तो एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यूनिटी में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऑटो सेव का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो, पावर शट ऑफ होता है, तो आपका जो पूरा वर्क है वो बेसिकली जाने वाला है, अगर आपने सेव नहीं करा है। तो अब हम सेव करते हैं सबसे पहले जैसे, तो आप देख पा रहे हो अभी तो सैम्पल सीन है, बट ये जो सैम्पल सीन नाम ही अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा, जो अपने एसेट फोल्डर है इस पर क्लिक करता हूँ, सीन्स पे आता हूँ, जो मेरा सैम्पल सीन है ना इसे डिलीट कर देता हूँ। ये बेसिकली मेरी जो सैम्पल सीन की सेव फाइल है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और जो मेरा ये वाला सीन है अब मैं इसे सेव सीन एज कर देता हूँ। सीन फोल्डर के अंदर मैं करता हूँ मेन ओके, हाँ मेन सीन कर देता हूँ, मेन सीन। ओके, डॉट यूनिटी बेसिकली सीन का एक्सटेंशन है, यही आने देते हैं इसे। अब सेव कर देते हैं। अगर आप देख सकते हो हमारा जो नाम है वो चेंज होता है मेन सीन में, और जो हमारी सेव फाइल है भी सेव हो चुकी है। तो अब हम नॉर्मली बेसिकली सेव कर सकते हैं बार बार Ctrl+S दबा के, तो जो हमारी ये वाली फाइल है अपडेट होती रहेगी। तो ऐसे तो हमारा सेव हो गया। ओके, बट अभी भी हमारी जो गेम है उसमें एक प्लेयर नहीं है, तो हम प्लेयर कैसे ऐड करें? तो हम करने वाले अपने नेक्स्ट पेज के अंदर। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने फेज नंबर 3 में।
इसमें हम बनाने वाले हैं अपने प्लेयर को, मतलब ऐड करने वाले हैं अपने प्लेयर को और प्लेयर की मूवमेंट्स को। ओके, तो देखो हम पूरा प्लेयर जो है वो स्क्रैच से नहीं बनाने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं यूनिटी के स्टार्टर एसेट्स का। अब स्टार्टर एसेट्स क्या है, ये बेसिकली हम कुछ एसेट्स दे देता है। एसेट्स मतलब चीज़ें लाइक कोड दे देगा हमें, मॉडल्स दे देगा, 3D मॉडल्स ऑलरेडी। अब ये हम कहाँ से लें, तो ये हमें मिल सकता है क्रोम में। क्रोम में जाना है, सर्च करना है यूनिटी का एसेट्स जो। ओके, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ वेब को। अब पहले तो आपको साइनिंग ऑप्शन आएगा, आपको कर देना है, बस तो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। अब आपको इधर मिलेगा प्लेयर के लिए जो हम एसेट यूज़ करते हैं वो होता है स्टार्टर एसेट्स। तो हम सर्च करते हैं स्टार्टर एसेट्स। तो हमें चाहिए ये वाला। ओके, तो ये देखो, ये थर्ड पर्सन का स्टार्टर एसेट है थर्ड पर्सन प्लेयर के लिए, और ये फर्स्ट पर्सन प्लेयर के लिए। और ये स्टार्टर एसेट कैरेक्टर कंट्रोलर, इसमें बेसिकली हमें दोनों मिल जाते हैं। तो हम ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं। फिर ऐड टू माई एसेट्स। अब ओपन इन यूनिटी, ओपन यूनिटी एडिटर। और अब आप देख सकते हो हम जो अपने पैकेज मैनेजर में आ चुके हैं। अब अगर आपके में पैकेज मैनेजर नहीं खुलता है तो उसे कैसे खोलना है बता देता हूँ। आपको विंडो पे क्लिक करना है और फिर आपको जाना है पैकेज मैनेजर पे, इस पर क्लिक करना है, तो इस पर आपका खुल जाएगा। स्टार्टिंग में जब आपका खुलेगा तो वो ये इन प्रोजेक्ट पे सेट होगा। इधर जो आपको पैकेजेस दिखेंगे तो प्री इंस्टॉल पैकेजेस जो हमारे एडिटर में अभी यूज़ हो रहे हैं वो हैं, बट हमें जो अपने एक्सटर्नली डाउनलोड करें वो देखने हैं। उसके लिए बस आपको इसे शिफ्ट कर देना माई एसेट्स पे। अब आपको एसेट्स दिख जाएंगे जो आपने वेबसाइट के थ्रू ऐड करें। एंड मेक श्योर आपके एडिटर में ये जो अकाउंट दिख रहा है और वेबसाइट में अकाउंट सेम हो। अब आप देख सकते हो हमने ये वाला ऐसे डाउनलोड करा है, तो मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, मतलब मैंने एक बार करा है, बट मैं एक बार रीडाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो उस पर क्लिक करना, सिंपली आपके सामने डाउनलोड का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है और अब वेट करना है जब तक डाउनलोड होता है। ओके, तो अब आप देख सकते हो ये जो डाउनलोड हो चुका है। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इम्पोर्ट का। तो हमने डाउनलोड तो कर लिया बट अभी हमारे प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इम्पोर्ट पे क्लिक करना है एंड वेट। पैकेज जो हमारा प्रिपेयर हो रहा है, ये तो हाँ, ओके, द एसेट पैकेज। तो ये तो हमें कुछ अपडेट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैंने थोड़ा पुराना एडिटर डाउनलोड करा है और ये जो एसेट है ये नए एडिटर वर्जन के लिए है, तो हमें थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा नए एडिटर वर्जन के हिसाब से। तो मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूँ उसे, इंस्टॉल अपडेट। तो वेट करते हैं जब तक अपडेट हो रहा है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो हमारे सामने एक पॉपअप आया है। तो जो हमने अपडेट करा है तो ये कह रहा है कि हमें उसके लिए बेसिकली रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, बट फिर हमारा एडिटर है वो रिस्टार्ट होने वाला है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं फिलहाल अभी। तो ओके, तो अगर आप देख सकते हो हमारा जो एडिटर है वो तो रिस्टार्ट हो चुका है, बट अभी भी हमारा जो एसेट है स्टार्टर कंट्रोलर का वो अभी भी इम्पोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बस अपडेट करा रहा था। तो हम इम्पोर्ट करने की ट्राई करते हैं, इम्पोर्ट। और इस बार हमें कोई भी मतलब एरर नहीं आना चाहिए, आपको ये अपग्रेड करना है, तो डायरेक्ट अपग्रेड होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या हो रहा है। ओके, लेट अस सी। वापस विच, हाँ ठीक है, तो इस बार वो हो गया। तो अब हमें देख सकते हो इधर इतनी सारी चीज़ें, एसेट्स के अंदर हमारी इतनी सारी चीज़ें हैं। हम एक काम करते हैं, पूरे एसेट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं सब पे टिक करके। ओके, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम वेट करते हैं जब तक इंपोर्ट हो रहा है। ओके दोस्तों, तो जो हमारा जो पैकेज है मतलब स्टार्टर एसेट्स वो तो आ चुका है, बट एक दिक्कत हो चुकी है। जो हमारा स्टार्टर एसेट्स है ना, वो मतलब जो रेंडर पाइपलाइन है बेसिकली जो ग्राफिक्स को रेंडर करते दिखाती है स्क्रीन में, वो बनाया है यूआरपी में, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में। वहीं जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यूज़ करता है बुल्टन रेंडर पाइपलाइन। जब हम बना रहे थे अपना प्रोजेक्ट तो आप देख सकते हो तब हमने उधर बुल्टन रेंडर पाइपलाइन सेलेक्ट करा था इंस्टेड ऑफ यूआरपी। तो अब हमें जो अपना प्रोजेक्ट है उसे यूआरपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एकदम ईजीएस्ट बताता हूँ उस यूआरपी में कन्वर्ट करने का। अगर आप चैट जीपीटी पे जाओगे आपको बहुत सारी वे बताएगा एकदम मैसी तरीके से। मैं आपको ईजीएस्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको विंडो पे क्लिक करना है, फिर पैकेज मैनेजर पे, और फिर इधर आपको देखो या तो इधर यूनिवर्सल आप ही आ गया होगा, इसमें मेरा इंस्टॉल्ड है, बट अगर आपका नहीं है तो आपको इधर क्लिक करना है ऐड पैकेज माई नेम
और फिर उधर ये टाइप करना है और फिर ऐड पे क्लिक करना है। देखो मेरा ऑलरेडी ऐड है और फिर आपको इधर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। देख सकते हो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओके, अब जब ये इंस्टॉल हो जाए तो अब आपको एसेट्स में आना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट रेंडरिंग, और फिर आपको इस पर क्लिक करना है URP एसेट विथ यूनिवर्सल रेंडर। अब आप इस पर क्लिक करोगे, वेट इट्स लोडिंग। ओके, तो देख सकते हो अब ये जो हमारी जो फाइल्स हैं ये बन चुकी हैं, 2 फाइल यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन की। तो अब हमें जाना है एडिट पे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे एंड ग्राफिक्स पे जाना है। अभी तो इधर जो नन दिख रही है ना आपको, इसमें बेसिकली हमें ये हमें इसमें ये वाली फाइल देखते हैं, पहली वाली जा रही है, हाँ हमें इसमें वाली फाइल डालनी है। ओके, तो आप देख सकते हो अब हम ऑप्शन आ चुका है चेंजिंग रेंडर पाइपलाइन का, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, एंड अब हमें क्रॉस पे दबाना है। अब हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारी जो रेंडर पाइपलाइन वो चेंज हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो स्टार्टर एसेट्स है इस पर क्लिक करेंगे, रन टाइम पे, थर्ड पर्सन, प्रीफैब्स और ये। तो अभी भी जो हमारा रेंडर पाइपलाइन वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर चेंज हो जाता तो हमें इधर वो मॉडल दिख रहे होते 3D में। तो हमें वेट ओके। तो गाइस अब हमें जो स्टार्टर एसेट्स थे मैंने उसे डिलीट कर दिया है और आपको जाना है विंडो पे और रेंडरिंग पे, और फिर आपको देखना है रेंडर पाइपलाइन कन्वर्टर। इधर आपको बिल्ड इनटू VR पे क्लिक करना है, सारे टिक कर देना है आपको इधर, एंड इनिशियलाइज कन्वर्ट्स पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करना है। ओके, अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है, मैंने एक बार ऑलरेडी कर लिया है इसलिए मेरा जल्दी हो गया है। अब आपको वो वापस उसे हम इम्पोर्ट करते हैं बेसिकली अपना। तो हम जाएंगे अपने पैकेज मैनेजर पे, माई एसेट्स, स्टार्टर कंट्रोलर्स एंड इम्पोर्ट। ओके, तो अब आप देख सकते हो हमने वापस इंपोर्ट कर लिए हैं और मैं आ चुका हूँ अपने बेसिकली एसेट्स में, स्टार्टर एसेट्स। रन टाइम पे जाना है, फर्स्ट पर्सन, अगर आप फर्स्ट पर्सन गेम बना रहे हो, अगर मैं थर्ड पर्सन बना रहा हूँ थर्ड पर्सन पे क्लिक करना है। प्रीफैब्स पे बेसिकली मॉडल होते हैं जिनमें ऑलरेडी मतलब सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह कोड वगैरह डला होता है। अब देखो आप देख सकते हो हमारा जो है ना विजिबल हो चुके हैं, बेसिकली पहले ये विजिबल नहीं थे। ओके, अब हम अपने जो थर्ड वाला पहले हम देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। तो इसमें हमारा एक फॉलो कैमरा है प्लेयर का जो पीछे रहेगा जिसको हम देख पाएंगे, एक मेन कैमरा है और UI इवेंट सिस्टम है। ओके, तो आई थिंक ये मेरे को सही लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं इसे अपने गेम में ले लेते हैं। ओके, गेम में आ चुका है। अब हम पहले एक बार रन करके देखते हैं। ओके, बट हमने जो अपना मेन कैमरा ये डिलीट नहीं करा है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। बट अभी भी जो हमारा है ये नहीं हुआ है, तो वेट एस्केप दबाते हैं एंड ये दबाते हैं। देख सकते हो हमारा मेन कैमरा वापस आ चुका है, क्योंकि जब हम गेम रन करते हैं और उधर जो चेंजेस करते हैं परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। तो लेट मी फाइंड द सोल्यूशन। ओके गाइस, तो हमें सोल्यूशन मिल चुका है। बेसिकली ये जो मैं कर रहा था, मतलब यू कैन से मैं यूट्यूब कर रहा था, तो जो मैं एसेट्स में आया ना, मतलब ये मैं गया था जो अपने फोल्डर में आपको इसकी दिखाता हूँ, रन टाइम में थर्ड पर्सन में प्रीफैब्स में। तो अब देखो इधर इतने सारे ऑप्शन है, जो थर्ड वाला है ना, बेसिकली पहले तो मैं इसे बंद कर लूँगी। ओके, तो अब देखो पहले दोनों को डिलीट करता हूँ। तो अब इनमें से जो थर्ड वाला है इसमें बेसिकली हमारा कैरेक्टर का मॉडल है ही नहीं, इसलिए वो हमें ऐसा दिख रहा था। बट जो हमारा सेकेंड वाला है इसमें आप देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर का मॉडल है, तो बेसिकली ये दिक्कत थी, वरना जो हमारा प्रोजेक्ट है वो तो URP में कन्वर्ट हो चुका है। एंड नाउ यू कैन सी अभी इसमें कोई स्किन नहीं है, बट ये जो है हमारा प्लेयर है ये बेसिकली ऐड हो चुका है। तो अब हम इसके रन करके देखते हैं क्या जो हमारे ग्राफिक्स वगैरह वो सारे काम कर रहे हैं। तो हम इसे थोड़ा नीचे सेट कर देते हैं पेज। हाँ, पहले तो हम इसके जो मेन कैमरा है इसे डिलीट कर देते हैं, मतलब अपने गेम का। ओके, और ये आप देख पा रहे हो ना, मतलब कि मैं नीचे करने का ऑप्शन आ रहा है, मैं अगर इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली मेरे जो मेन प्लेयर है नेस्टेड प्लेयर आर्मी चोर, जिसका भी नाम है अजीब सा, इसके अंदर ये चाइल्ड है। तो जो हमारा प्लेयर है ये इन सब से मिलकर बना है। ओके, फिलहाल सबसे पहले तो मैं अपने जो प्लेयर का नाम चेंज करता हूँ, रीनेम प्लेयर।
वेज। ओके, अब ये ठीक लग रहा है। और अब हम इसकी ज़रा पोजीशन सेट करते हैं, और आपको पोजीशन सेट इस कैमरा की वजह से करनी है। आप ये देख रहे हो ना, आपको इसे सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है रोबोट की, आपको इधर से इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो आई थिंक ये ठीक है। ओके, और हम अपने प्लेयर में बेसिकली हमें फिजिक्स तो चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसमें रिजिड बॉडी भी ऐड कर देते हैं और एक कोलाइडर भी ऐड कर सकते हैं, बॉक्स कोलाइडर, ताकि ये जो चीज़ें हैं उनसे टकराए, उनके आर पार में चले जाए। तो उसमें ये ऐड करते हैं बॉक्स कोलाइडर, टेरेन में ऑलरेडी होता है, हम अपने क्यूब में भी हमारा है ऑलरेडी बॉक्स कोलाइडर। ओके, हम गेम रन करके देखते हैं, सेव करते हैं एंड लेट्स ट्राई रनिंग आवर गेम। ओके, मैंने डब्ल्यू दबाया। ओके, तो आप देख सकते हो अभी, पता नहीं वो बग था क्या था, आई थिंक मे बी आई एम यूजिंग द ओल्ड वर्जन, इसलिए वो बग होगा एडिटर का। बट आप देख सकते हो मैं डब्ल्यू दबा रहा हूँ तो आगे जा रहा है, स्प्रिंट करने के लिए शिफ्ट दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हो अंदर प्लेयर है वो आगे पीछे हो रहा है थर्ड पर्सन में। ओके, इवन आई कैन जंप विद स्पेस, डबल जंप नहीं है बट ओके इट हैज़ जंप। ठीक है, तो ये मतलब कंट्रोल बेसिकली काम कर रहा है, और मैं बॉक्स के साइड देखो आर पार नहीं जा रहा हूँ, मैं टकरा रहा हूँ उससे। जो हमारा प्लेयर है उसमें भी बॉक्स कोलाइडर है, और जो बॉक्स है उसमें भी बॉक्स कोलाइडर है, प्लस मैं ट्रेन के आर पार भी नहीं जा रहा हूँ। और अभी तक तो हमारा जो प्लेयर है वो एकदम सही है, बट ये जो हमारा प्लेयर है ना बेसिकली अभी इसमें अभी कोई स्किन नहीं है, तो हमें एक स्किन तो चाहिए होगी क्योंकि ये बहुत बेकार लग रही है। तो अब हम इसमें एक स्किन डालने वाले हैं, तो वो हम कैसे डालेंगे, सबसे पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, रन मोड से अब हमें आ जाना है अपने बेसिकली क्रोम में। ओके, तो हम आ चुके हैं mixamo.com पे। अब इधर आपके पास सबसे पहले तो साइन अप का ऑप्शन आएगा, तो हम लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, तो आफ्टर लॉगिन आपकी स्क्रीन कुछ ऐसा आनी चाहिए। तो फिलहाल हम इधर कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम कैरेक्टर्स पर क्लिक करते हैं और हम इधर एक कोई कैरेक्टर चुन लेते हैं, कोई अच्छा सा। एक काम करते हैं, निंजा इधर इतने सारे ऑप्शन हैं, हम कोई एक चुन लेते हैं। ओके, तो हम ये चुन लेते हैं, इसकी निंजा चुन लेते हैं। तो यूज दिस कैरेक्टर पे। ओके, तो ये हमारा निंजा है, इसके लिए कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, तो अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड, और टी पोस्ट में हमें इसे डाउनलोड करना है, और FBX बाइनरी पे नहीं, और यूनिटी में हमें सेलेक्ट करना है, और हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको इसे इंपोर्ट कर लें यूनिटी में, तो मैं आपको मिलता हूँ इंपोर्ट करने के बाद। ओके, तो आप देख सकते हो जो हमारा जो कैरेक्टर का बेसिकली जो स्किन है, आप एक टाइप से कह सकते हो मॉडल, वो इम्पोर्ट हो चुका है इधर। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, पहले तो देख लेते हैं दिख कैसा रहा है। बट ये क्या है, इसमें तो वैसे कुछ कलर्स ही नहीं, इसके टेक्सचर कहाँ हो गया। तो बेसिकली इसके टेक्सचर हमें मतलब एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो वो बहुत सिंपल है, कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं इसे डिलीट कर दूँ जो हमारी हाईलाइट में है। अब हमें पहले तो उसको सेलेक्ट करना है जो हमने मॉडल करा है। अब सबसे पहले हमें इसके रिग में आना है, और जो एनिमेशन टाइप है इसे ह्यूमनाइट पर सेट कर देना है, बिकॉज हम इसे मतलब ह्यूमन ही बनाने वाले हैं, एक टाइप से ह्यूमन स्किन है। इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अब आपको आ जाना है मटेरियल्स पे। अब मटेरियल्स पे आप देख पा रहे हो उधर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, तो हम एक्सट्रैक्ट टेक्सचर पे क्लिक करेंगे, और एक काम करते हैं, इसके लिए एक नया फोल्डर बना लेते हैं, वरना टेक्सचर्स एकदम बिखरे से हो जाएंगे। न्यू फोल्डर, क्लियर टेक्सचर्स, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर अपने टेक्सचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सेम हमें मटेरियल के साथ करना है। ओके, बाकी इधर देख सकते हो इधर एक ऑप्शन आएगा, तो इसे हम फिक्स नाउ पे क्लिक कर देते हैं, और हम एक्सट्रैक्ट टेक्सचर्स कर लेते हैं, मतलब मटेरियल्स इसलिए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अगर अब मैं इसे अपने इसे बंद करो, तो अगर अब मैं इसे अपने हाईलाइट में ला रहा हूँ, तो वेट अ मिनट, व्हाई इज़ दिस। ओके, हाँ, अब देख सकते हो अब इसमें जो टेक्सचर्स हैं वो हो चुके हैं, वो लोड रहा था इसलिए ब्लू था। बट अब हमें इसे जो हमारा ये जो मॉडल है इसे हमें अपने प्लेयर में डालना है। अब हम ये कैसे करेंगे, तो ये बहुत ईजी होने वाला है। सबसे पहले हम प्लेयर को एक्सटेंड करते हैं। अब जो प्लेयर आर्मेचर आपको दिख रहा है ना, ज़्यादा बड़ा हो गया, और देखो प्लेयर, हमें पहले तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ यार, तो हाँ, तो अब देखो प्लेयर आर्मेचर के अंदर आपको ये 3 चीज़ें दिख रही होंगी, प्लेयर कैमरा ड्यू, ज्योमेट्री, आर्मर मैश। तो ये जो आर्मर मैश है ना,
यही जो आप देख पा रहे हो ना रोबोट, यही बेसिकली एक टाइप का जो रोबोट है वो आर्मर मैश है एक टाइप के। तो हम जो ये है ना आर्मर मैश को इंस्पेक्टर में अनविजिबल कर देते हैं, तो अभी दिखेगी नहीं हमें। और हम एक काम करते हैं, अब ये जो हमारी स्किन है ना इसे हम प्लेयर आर्मेचर के अंदर डाल देते हैं। तो हम इसे इधर डाल देंगे। अभी प्लेयर आर्मेचर के अंदर डल चुकी, तो अब देख सकते हो अब जो हमारा प्लेयर है उसमें वाली स्किन आ चुकी है। और ये जो हमारा ये वाला ओल्ड स्किन है मतलब ऐसे ही इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो अब जो हमारा प्लेयर है ना इसमें आप देख सकते हो इसकी निंजा की स्किन आ चुकी है। तो हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें स्किन आई है नहीं है। सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं, रन पे क्लिक करते हैं हम। ओवेच ये क्या हो गया? तो इसमें जो हमारी स्किन वो तो आ चुकी है, बट आप देख सकते हो जो एनिमेशंस हैं वो नहीं आए हैं। तो हम इसका भी एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले तो हम गेम को बंद कर रहे हैं। ओके, तो उसका सोल्यूशन सिंपल है। आपको जो अपना प्लेयर है उसे एक्सटेंड करना है, प्लेयर आर्मेचर को भी एक्सटेंड करना है। अब जो आपका ये जो स्किन है इस पर आना है। अब जो कंट्रोलर है मतलब इसको कौन सी स्क्रिप्ट कंट्रोल कर रही है उसमें ये वाली स्टार्टर एसेट सर्पन कंट्रोलर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेना है एंड दैट्स इट। बाकी इधर आपको कुछ और सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इससे हो जाना चाहिए। अब हम रन करके देखते हैं। अगर ये काम नहीं करता है तो विच ओके आई मीन ये काम तो कर रहा है बट अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो लेट अस फिक्स दिस। ओके गाइस, तो मेरे को सोल्यूशन मिल चुका है। बेसिकली इसमें एनिमेशंस काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो हमारा जो स्टार्टर एसेट्स है उसमें एवतार नहीं समझ पा रहे। तो अभी जो एवतार है उसमें हमारा आर्मेचर मैश लगा हुआ है, आप एक टाइप से कह सकते हो। तो हमें जो एनिमेटर है प्लेयर आर्मेचर में उसमें जो हमारा ये जो हम लाए हैं ये CS24 इसे ड्रॉप कर लेना है। ओके इसे हम ड्रॉप करके देखते हैं विच हाँ, तो हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब ये वर्क करना चाहिए, तो लेट्स रन इट। होपफुली इस बार काम कर रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो अब ये काम कर रहा है कि अब हमें यूनिट को बता दिया है कि आपको ये जो मॉडल है इस पर एनिमेशन को अप्लाई करना है प्लेयर आर्मेचर में जाके। ओके, तो आप देख सकते हो पहले मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँ इंस्पेक्टर को। हाँ, तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो हमारा प्लेयर है वो मूव कर पा रहा है, एनिमेशन काम कर रहे हैं। हमने इसमें स्किन भी डाली बेसिकली अपनी प्रॉपर। एंड अगर अभी मैं सामने वॉइड में गिर जाऊँगा तो बेसिकली मैं गिरता ही रहूँगा। मेरे को वो तो वहीं वहाँ तो नहीं गिरना है। मैं एंड में ये जो है इसको थोड़ा इंक्रीज़ करने वाला माउंटेन। बट फिलहाल आप देख सकते हो हमारे पास एक टेरेन है और जो हमारा प्लेयर है इस गेम में मूव भी कर सकता है। ओके, बट अभी भी हमारी जो गेम है इसमें ट्रीज़ नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, जो अपना गेम है उसमें ट्रीज़ ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, बेसिकली हमें आ जाना अपनी विंडो में पैकेज मैनेजर पे और देख सकते हो URP ट्री मॉडल्स। अब आपको ऑटोमेटिकली पैकेज मैनेजर में नहीं दिखेंगे, पहले आपको यूनिटी एसेट स्टोर में जाना पड़ेगा, उधर से ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इधर जाके देख सकते हो। तो पहले आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब मैं डायरेक्ट इम्पोर्ट कर लेता हूँ सर, इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो उसके अंदर बेसिकली हमें 3 ट्रीज़ मिलने वाले हैं और हम वेट करते हैं इम्पोर्ट हो जाए। ओके, तो जो हमारी ट्रीज़ हैं वो इम्पोर्ट हो चुके हैं, देख सकते हो ट्री पैक्स। इस पर डबल क्लिक करते हैं URP ट्री। अब इधर हमें प्रीफैब्स चाहिए बेसिकली, तो इस तरह हमें 3 प्रीफैब्स रखनी चाहिए। वैसे आप देख सकते हो URP ट्री 1, URP ट्री 2 और URP ट्री 3। तो हम एक काम करते हैं, पहले तीनों को निकाल के देखते हैं कैसे लग रहे हैं तीनों। तो देखो तीनों वैसे एक काम करते हैं, हम URP मॉडल 3 को चुन लेते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, बट आप इधर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो गाइस, अब LOD आप देख सकते हो इधर LOD ग्रुप। तो देखो LOD क्या है, LOD मतलब लेवल ऑफ डिटेल्स। तो अब देखो आप अगर जैसा भी आप देख सकते हो, मैं इधर मैं इधर LOD 3 में हूँ। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट से इतना दूर हूँ तो मेरे को लोअर डिटेल्स दिखेंगे। अगर मैं ऑब्जेक्ट के पास जाते जाऊँगा तो मैं LOD 2 में आ जाऊँगा, फिर जो मुझे पेड़ है उसके टेक्सचर्स थोड़े अच्छे दिखेंगे। ओके, बट अगर मैं आर पास आऊँगा तो आप देख सकते हो LOD 1 इसमें मेरे टेक्सचर्स आर इम्प्रूव हो चुके हैं। और अगर मैं एकदम ही पास आ जाऊँगा
तो आप देख सकते हो मैं एलओडी 0 पे आ चुका हूँ। इधर मेरे को एकदम फाइन टेक्सचर्स दिखेंगे, एकदम ओरिजिनल टेक्सचर्स। तो ये बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि हर चीज़ एकदम हाई टेक्सचर में इंपोर्ट ना हो जाए। मतलब जैसे जैसे आप एक ऑब्जेक्ट के पास जाते जाओगे उतने ज़्यादा उसके टेक्सचर बढ़ते जाएंगे, दूर जाते जाओगे तो उसके टेक्सचर घटते जाएंगे। ओके, तो अब हम इस चीज़ को बेसिकली सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि इतनी दूरी पे एलओडी 1 हो। तो अब देखो हमारा मैप इतना बड़ा तो है नहीं है, हम एक काम करते हैं, अगर इतनी दूरी पे हम अपनी ट्री से तो एलओडी ये 3 हो हमारे, तो हम एक काम करते सेट करते हैं सब एच। तो इसे सेट करने के लिए हम पहले तो एलओडी 0 एकदम पास आएंगे तो देखेगी हमें, एंड एच। तो इतनी दूर से अभी हमें दिखेगी एलओडी 3। तो हम सबसे पहले तो एलओडी 0 के लिए इतनी डिस्टेंस कर देते हैं, 1 के लिए इतनी कर देते हैं, एंड 2 के लिए इतनी कर देते हैं। अभी ठीक है, हमारा मैप इतना बड़ा नहीं है। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे मैं ट्री के पास आते जा रहा हूँ मेरे टेक्सचर्स जो है इम्प्रूव होते जा रहे हैं। ओके, तो ऐसा हमारा जो एलओडी काम करता है। तो अब हमने इसमें ट्रीज ऐड कर दिया है, ठीक है। ये तो हमने अपना जो ट्री है इसको ऐड कर दिया, बट हम असल में ट्रीज ऐड कैसे करेंगे? ये तो बेसिकली हमने एक प्रीफैब को निकाला, हमने एक प्रीफैब को एडिट कर दिया। अब प्रीफैब कैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मतलब इसमें सब होता है अपना, स्क्रिप्ट्स वगैरह अटैच होते हैं, मॉडल वगैरह। तो हमने प्रीफैब को एडिट कर दिया। वैसे हम डायरेक्ट प्रीफैब को भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, बट हम ऐसे करते नहीं हैं। तो हम इस ट्री को डिलीट करते हैं, हमने प्रीफैब जो अपना एडिट कर दिया। हम अपने जाएंगे टेरेन में। अब इसमें जो बीच वाला ऑप्शन है प्लेन ट्रीज, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम एडिट ट्रीज, ऐड ट्री, और हम एक काम करते हैं URP3 इसको डाल देते हैं और अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। और अब हम इसे पेंट करने वाले हैं, ब्रश साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है। हाँ ओके, तो आप देख सकते हो अब मैं इसे इसको पेंट कर पा रहा हूँ। खैर मैं ज़्यादा ट्रीज़ भी पेंट नहीं कर रहा हूँ इधर, अगर मैंने ज़्यादा कर दिया तो गेम लैग हो सकता है। तो आई थिंक इतनी ट्रीज़ काफ़ी हैं, और ऐसे हम डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा फेज़ 3। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले फेज़ की तरफ। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।